बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे मैथमेटिक्स के। एक्सरसाइज 1.3 में जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कार्टेशियन प्लेन, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाएगा। लेट्स सपोज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। Let z is a complex number which is in the form of a plus iota b, यानी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसको हमने क्या कहा है, z का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी नंबर्स को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टूडेंट दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट a है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में re लिख के ब्रैकेट में z लिखते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, रियल पार्ट ऑफ z पढ़ते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे क्या है, a है, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज b, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पढ़ते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, im लिख के ब्रैकेट में z लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज b। और ये जो आयोटा है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो आपके पास अंडर रूट -1 होती है। और हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करनी होगी। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, जब आप टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं 0 कहूंगा, यानी ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो x होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओरिजिन से अपवर्ड y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4। और ओरिजिन से डाउनवर्ड जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अब हमने जब किसी नंबर को यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको हम z एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग लेते हैं, यानी जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यानी b को हम y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट में अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली मैं इसको एक्स वाई प्लेन, यानी इस प्लेन को हम जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है इसके 3 नाम हैं। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या इसका पूरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज ए,
यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाएगा। और लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं वाई एक्सिस के ऊपर बी, तो इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कहां पे लाई करेगा, यानी इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर कौन सा पॉइंट जो है वो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि a के ऊपर और b के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये कॉम्प्लेक्स ये रियल पार्ट के अगेंस्ट है, यानी एक्स एक्सिस के a के सामने है और y एक्सिस के b के सामने है। तो दिस पॉइंट विल शो द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। अब स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं a b लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो सेकंड एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट मींस कि इस पॉइंट P को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A एंड B से। तो A इज द real part of complex number, B is the imaginary part of complex number, and this point shows the complex number on xy plane। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यानी जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले ये देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्चुअली मॉडुलस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम z के इर्द गिर्द दो लाइनें लगा लें तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b है, तो मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज मैंने इस पॉइंट P को, ये जो पॉइंट P है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट P से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को इस पॉइंट A के ऊपर टच करेगा। अब इस पॉइंट P को आप किससे ज्वाइन करें, ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें एक्स वाई प्लेन के। तो इट मींस के इस पॉइंट का O से लेकर यानी इस जीरो से लेकर ओरिजिन से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी A, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P का दैट इज कॉल्ड B। तो इट मींस के आपके पास ये क्या आ जाती है, ये जो इसको लेट्स सपोज अगर हम कोई नाम दे दें OPA का नाम दे दें, तो दैट OPA विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द डिस्टेंस फ्रॉम O to P इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम O to P, यानी ओरिजिन से लेकर डायरेक्ट पॉइंट P तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हमने इस मॉडुलस को फाइंड करना है तो इट मींस के मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस फिगर में क्या है OP है, तो ये किसके इक्वल होगा z मॉड के इक्वल होगा। और अगर हम इस फिगर के जरिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के जरिए मॉडुलस फाइंड करना चाहें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पर ये जो a है ये आपके पास बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये जो AP है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो OP है ये आपके पास क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इट मींस कि मुझे OP फाइंड करना है, तो OP किसके इक्वल होगा, OP का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है, तो इट मींस के OP का स्क्वायर इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस
ओ ए पी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी दैट बेस क्या है, ओ ए है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए पी है। तो ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ ए स्क्वायर के इक्वल है। तो ओ ए किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, तो इट मींस के ए स्क्वायर। और ए पी किसके इक्वल है, स्मॉल बी के इक्वल है, तो इट मींस के ए पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ओ पी चाहिए, तो ओ पी किसके इक्वल होगा, यानी ओ पी इक्वल होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी ओपी के ऊपर जो स्क्वायर है उसको रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो दिस इज व्हाट इज ओपी, ओपी इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इट मींस कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल हो, a प्लस आयोटा b के इक्वल हो। तो और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P which represent the complex number from origin, यानी ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक, और पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस डिस्टेंस OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो डिस्टेंस किसके इक्वल हो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z मॉड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप याद रखें स्टूडेंट के जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए बेशक नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, तो ये स्क्वायर क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मॉडुलस एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन, यानी किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट जो कार्टेशियन प्लेन है उसके ऊपर अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो कार्टेशियन प्लेन क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहां पर है 2 + 3 आयोटा है। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जस्ट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इट मींस कि जो रियल पार्ट है इसका वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। तो इट मींस कि इसका रियल पार्ट 2 है। तो हमें नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यहां पर है और इमेजिनरी पार्ट +3 है, यानी पॉजिटिव में 3 है। तो वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है तो +3 यहां पर है। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट शोज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आयोटा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये 2 and 3 होगा, यानी रियल पार्ट इज 2 and imaginary part is 3. तो it means कि this one is the complex number, this point is the point which represent the complex number 2 + 3 iota, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग 2 and 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट 2 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है वो है z = 2 - 3 आयोटा है। तो इसको आपने इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। एक और बात याद रखें स्टूडेंट के, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर जाके जहां पर एक्स एक्सिस को टच करेगा दैट इज पॉइंट 2।
तो अगर फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ तो OP विल बी द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस होगा। और अगर आपसे कहे कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा का, यानी Z = 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस इक्वल होगा √a² + b² की इक्वल होता है। तो a आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर होगा, यानी 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 + 9 क्या होगा आपके पास 13 होगा। तो इट मींस कि दैट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू √13 होगा। लेकिन इसने यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करने के लिए नहीं बताया, तो इसलिए हम जस्ट इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 - 3 आयोटा है। तो 2 - 3 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप लोग 2 and -3 लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज रियल पार्ट, सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर 2 कहां पे लाई करता है, क्योंकि रियल पार्ट 2 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यहां पर है और इमेजिनरी पार्ट है -3 है। तो अब हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको y के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, यानी y एक्सिस के अलोंग लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि y एक्सिस के ऊपर -3 कहां पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस 2 के नीचे और -3 के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे, तो दैट पॉइंट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 and -3। इसको हम 2 - 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट P से इस 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और फिर इस पॉइंट P को ज्वाइन करूं ओरिजिन के साथ, तो ये आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इट मींस कि ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है दैट विल बी द रियल पार्ट, ये 2 है, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है, -3 है। तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं xy प्लेन के ऊपर। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है -2 and 3 आयोटा है। -2 and -3 आयोटा पार्ट 3 में है। तो -2 - 3 आयोटा को अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉ करना है, तो इसका रियल पार्ट -3 है, रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। तो हम पहले रियल पार्ट को चेक करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे रियल -2 यहाँ पे लाई कर रहा है और -3 y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस -2 के नीचे और -3 के सामने वाला जो पॉइंट होगा दैट विल शो द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 and -3। तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ और -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर, तो दैट विल बी द ग्राफ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 and -3 आयोटा। अब नेक्स्ट आपने खुद ही करना है। जो पार्ट 5 है स्टूडेंट वो आपके पास -6 है। तो इट मींस कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो -6 है इसका हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम इस -6 को लिख सकते हैं -6 + 0 आयोटा, और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -6 and 0 लिख सकते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर इसका ड्रॉ करें या इसको लोकेट करें कि कौन सा पॉइंट जो है वो -6 and 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस कि जो x है वो क्या है, -6 है, और y क्या है, 0 है। तो -6 जो होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड पे होता है ओरिजिन से, तो ये -5 है। तो इससे अगला जो नंबर आपके पास आएगा दैट विल बी -6। तो x -6 यहाँ पर है और x एक्सिस के ऊपर और y क्या है, 0 है। तो इट मींस कि जो y है 0 है, तो इट मींस कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को मैं अगर
ये जो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है इनको कंप्लीट फॉर्म में लिखें। जैसे ये 0 है तो ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इट मींस कि अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये 0 एंड 0 होगा। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के राइट साइड पे जो पहला नंबर है 1, इसको अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ये 1 एंड 0 है, यानी 1 प्लस 0 आयोटा है। इसी तरीके से ये 2 जो है इसको एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर क्या है y 0 है, x 2 है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, यानी इस 1 को मैं लिख सकता हूं 0 एंड 1 और इस 2 को मैं लिख सकता हूं 0 एंड 2। तो इट मींस इसी तरीके से डाउनवर्ड जो होगा वो ये -1 है, तो इट मींस कि इसको आप कंप्लीट फॉर्म में 0 एंड -1 लिख सकते हैं या 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पार्ट 5 में -6 एंड 0 है, तो इसी पॉइंट के ऊपर x -6 है एंड y क्या है, इस पॉइंट पे 0 है। तो दिस पॉइंट शोज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द xy प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी तरीके से पार्ट 6 आपके पास है, आयोटा है, जस्ट आयोटा है, तो इट मींस कि इसका हमें रियल पार्ट नहीं गिवन है। तो रियल पार्ट को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट को 0 कंसीडर करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा को मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखूं तो ये 0 प्लस आयोटा होगा। अब 0 प्लस आयोटा अगर करते हैं तो इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है। तो याद रखें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखें 3 आयोटा था तो इमेजिनरी पार्ट हम -3 लेते थे। इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैं अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं -2 प्लस 3 आयोटा को, तो ये -2 एंड 3 होगा, यानी रियल पार्ट -2 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कहते हैं जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इस आयोटा के साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 1 अगर मल्टीप्लाई होता है यानी 1 एज अ कोफिशिएंट ऑफ आयोटा आता है तो उसको नहीं लिखते हैं। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी 0 प्लस आयोटा को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इट मींस कि x 0 है, y 1 है। तो हमारे पास x 0 और y 1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर यही, और यहाँ पर x 0 है और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इट मींस कि दिस पॉइंट शोज द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा, या इसको हम जस्ट सिंपली क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 है -3 आयोटा, पार्ट 3 है -3 -5 आयोटा, पार्ट 2 है 1 एंड 2, पार्ट 4 है सॉरी। पार्ट 4 जो ऑर्डर्ड पेयर की शेप में स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, तो इट मींस कि इसका रियल पार्ट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो इसको हम 1 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको हम z इनवर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा 1/a + आयोटा b के इक्वल होगा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब लेट्स सपोज आपके पास पार्ट 1 में -3 आयोटा है, तो हम अगर इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो ये 0 - 3 आयोटा होगा, यानी a आपके पास क्या है, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। अब इसका z इनवर्स, लेट्स सपोज इसको आप z से रिप्रेजेंट करें, तो z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a + आयोटा b होता है, तो ये 1/0 - 3 आयोटा होगा, यानी इन अदर वर्ड्स ये 1/-3 आयोटा होगा। अब नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको रियलाइज करना है यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। इट मींस के डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, तो इसके लिए हम 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी बल्कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आयोटा × 1 क्या होगा, आयोटा होगा, और
-3 आयोटा को प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आयोटा स्क्वायर होगा। और अब हमें पता है कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 3 क्या होगा 3 होगा। तो इट मींस कि ये आयोटा बाय 3 आ जाएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 में जो z है वो है -3 -5 आयोटा है और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप z इनवर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है 1/-3 -5 आयोटा होता है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है यानी डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम इसके कॉन्जुगेट से यानी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो -3 -5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 + 5 आयोटा होगा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। तो यहाँ पे z के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट शोज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको पढ़ेंगे z बार। अब स्टूडेंट 1 को -3 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। डिनोमिनेटर में देखें ये -3 -5 आयोटा है, ये -3 + 5 आयोटा है। तो हम a + b इंटू a - b का फार्मूला यूज करेंगे तो ये a² - b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a की जगह आपके पास -3 है, b जो है वो 5 आयोटा है, ये माइनस में ये प्लस में तो इट मींस कि ये -3² - 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट मींस के 9 + 25 होगा। तो ये -3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 - 5 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है आयोटा पावर 101, पार्ट 2 में है -a आयोटा होल पावर 4 है, पार्ट 3 में आयोटा पावर -3 है और पार्ट 4 में आयोटा पावर -10 है। तो इसको आपने सही करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस वैल्यू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास आयोटा पावर क्या है, 101 है। तो 101 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, यानी इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हमें 101 को इवन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 100 इंटू आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। बेस को हम सिंगल टाइम लिखते हैं। तो इट मींस के a पावर m प्लस n को आप a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयोटा पावर 101 है तो आयोटा पावर 101 को आप आयोटा पावर 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप आयोटा पावर 100 इंटू आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब आयोटा पावर 100 को हम इजीली आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, क्योंकि आयोटा पावर 100 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या होता है, 50 होता है। और आयोटा को हम एज इट इज रहने देंगे इस आयोटा को।
तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 पावर 50 इंटू आयोटा आएगा। अब -1 पावर 50 है और 50 जो है वो इवन नंबर है, तो इट मींस के -1 पावर 50 1 के ही इक्वल होगा, तो 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है -a इंटू आयोटा होल पावर 4 है। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इन सब की पावर्स अलग अलग करेंगे, यानी -a पावर 4 को अलग लिखेंगे, आयोटा पावर 4 को अलग लिखेंगे। अब -a पावर 4 है, जो पावर जो है वो इवन नंबर है, तो इट मींस कि ये a पावर 4 हो जाएगा, यानी नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपके पास -1 होती है, तो -1 पावर 2 क्या होगा, आपके पास 1 ही होगा। तो a पावर 4 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, a पावर 4 के ही इक्वल होगा। इसी तरीके से आपने इन दोनों वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई करना है, जैसे आयोटा पावर -3 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में आयोटा पावर -3 को आपने इवन नंबर में लेके आना है। तो इसको हम आयोटा पावर -4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा पावर -3 इक्वल होगा आयोटा पावर -4 प्लस 1 के इक्वल होगा। तो इसको आप लोग आयोटा पावर -4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आयोटा पावर -4 को आप आयोटा स्क्वायर होल पावर -2 लिखेंगे, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -2 इंटू 2 क्या होगा, -4 होगा। और ये आयोटा इट इज आएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 पावर -2 इंटू आयोटा होगा। अब अगर इस -1 पावर -2 को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये -1 पावर +2 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने से माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, इनटू आयोटा आ जाएगा। तो ये 1 ओवर -1 पावर 2 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 1 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। 1 इंटू आयोटा किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट पार्ट है, आयोटा पावर -10 है। तो आयोटा पावर -10 को आप -12 आयोटा पावर 10 ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे इवन नंबर में, तो इसको आयोटा स्क्वायर होल पावर -5 लिख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, दैट इज -1 होगी, और इसको डिनोमिनेटर -1 पावर -5 अगर आप फाइंड करना चाहें, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 5 -5 होगी। अगर इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये -1 पावर 5 होगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि -1 की पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो ये -1 ही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या होता है, -1 आता है। तो इट मींस कि ये पार्ट 4 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे।